दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है और इंसान को करना भी चाहिए। ऐसे भी माँ बाप हैं दुनिया में जो तकलीफ से तंग आकर अपनी औलाद का गला दबा देते हैं। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, पर कुछ और करने की हिम्मत जरूर थी और आज मैं वही करने जा रही थी। लेकिन वह एक गुनाह था। लेकिन मुझे वह सारे पल याद आ रहे थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे। वो खूबसूरत लम्हे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। आज मुझे चीख चीख कर कह रहे थे, रोक रहे थे कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई ना करो। पर मैं बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं सुंदर लग रही थी, कयामत लग रही थी। शायद इतनी खूबसूरत मैं सारी जिंदगी में नहीं लगी थी, अपने पति के लिए भी नहीं। लेकिन इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। आज यह कयामत मुझ पर खुद ही टूटने वाली थी। मैं उस शख्स के कमरे के अंदर चली गई, लेकिन फिर ऐसा मंजर देखा कि मैं हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठ गई और भगवान को याद करने लगी और रोने लगी, क्योंकि मेरे सामने आज एक ऐसा चमत्कार हुआ था। आज मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। हाथ में कुछ पैसे थे जो कि ख़त्म हो चुके थे। अब यह वो ज़माना नहीं था कि थोड़े पैसे से गुजारा हो जाता। रोज़ के लिए इतने पैसे चाहिए होते थे कि जितने बनते नहीं थे। मेरे 4 बच्चे थे और वह चारों ही 4 साल के अंदर के थे, क्योंकि मैंने एक एक साल के बाद बच्चा पैदा किया था। मेरे पति को बहुत शौक था कि उसके ढेर सारे बच्चे हो। वह यह भी कहते थे कि मर्द की इज्जत इस बात से भी होती है कि उसकी औलाद कितनी है। अगर उसने बच्चों की फौज लगाई हो तो दूसरे मर्द उस पर रश्क करते हैं और खुश होते हैं और उसको देखकर यह सोचते हैं कि वह कितना खुशकिस्मत है। उसके पीछे क्या वजह थी, यह मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरी शादी भी कम उम्र में हुई थी। लेकिन मेरा पति कहता था कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। हर साल के बाद बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं था। जब डॉक्टर पहले बच्चा पर कह दिया कि इसका तो ऑपरेशन होगा, तो मेरे पति का मुंह फुल गया था। उसने कहा था कि अगर इसका पहला ऑपरेशन हो गया तो फिर यह 4 ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं करवा सकती, क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन ही होता है। आप ऐसा करें, किसी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डॉक्टर ने मुझे बाद में कहा था कि तुम्हारे पति को तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे आगे की पड़ी है। अगर अभी जिंदा रहोगी तो आगे बच्चे पैदा होंगे ना। मैंने कहा कि जो वह कहते हैं उसकी बात मान ले। डॉक्टर ने उनकी बात मान ली, लेकिन मैं जिस तकलीफ से गुजरी वह मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मेरे दिल में मेरे पति के लिए थोड़ी सी खालीपन थी। लेकिन जब मैंने उसे उसकी औलाद दे दी और मैं घर आई तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। इतना ख्याल रखा कि मुझे उससे 40 दिन में 40 बार मोहब्बत हो गई थी। इतना ख्याल तो कोई भी पति किसी भी पत्नी का नहीं रखता। हमारे आसपास के घरों में अलग अलग कहानियाँ सुनी थी कि मर्द तो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा था। वह आदमी बुरा नहीं था, लेकिन आगे की नहीं सोचता था। अब इस दुनिया से चला गया और हम लोग बेसहारा रह गए। अपने रिश्तेदारों के घर आना जाना भी नहीं रखता था और किसी की मुसीबत में उसके काम नहीं आता था। अगर मुसीबत में काम आया भी होता तो हमारी मदद ना करता, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा है। घर की चीज़ें बिकनी शुरू हो गई और अब घर में भुखमरी पड़ने लगी। मैं चीज़ें मांगने पर आ गई। कभी किसी के घर से आटा ले आती, उसी से सब खाना खा लेते, तो कभी कहीं से चावल या कोई और चीज़ें मांगकर खा लेते थे। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलता। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी, कोई काम भी नहीं कर सकती थी। मुझे आता ही क्या था। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं, बस जैसे ही उम्र हुई शादी करवा दी। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। सारे भाई बहन अपने अपने घरों में थे। थोड़ी थोड़ी बहुत मदद की थी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन हालात में हम लोग फंसे थे, हमें रोज़ मदद की ज़रूरत थी। हमारे मोहल्ले में एक किराना वाला था। एक दिन मैं उसकी दुकान पर गई। उसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे बड़ा ही लालची आदमी है और कुछ लोग कहते थे कि अच्छा आदमी है। लेकिन अगर वह सबके साथ अच्छा बनता तो उसका कारोबार कैसे चलता। लोग तो उधार पर भी राशन ले जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही। वह भी देख रहा था कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या लेना है। पर मैंने कहा मुझे राशन की सख्त ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
वह मेरे पति को अच्छी तरह जानता था। उसने आटा मुफ्त में दे दिया और कहा, ठीक है, ले जाओ। उसने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा। उसकी नज़र कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी क्योंकि अब अकेली हो गई थी। इसीलिए दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते रहते थे। ऐसा लगता था सब लोग मेरे दुश्मन हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है। बच्चे इतने छोटे थे कि वे मेरी मदद नहीं कर सकते थे, उन्हें खुद ही संभालने की ज़रूरत थी। मेरी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 3 महीने की ही थी, उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब मैं रोज़ उस किराना वाले के पास दुकान पर जाती और कोई ना कोई चीज़ उधार ले आती। वह उस चीज़ को खाते में लिख लेता। वह यह समझ रहा था कि मैंने खाता खुलवाया है और बाद में पैसे दे दूंगी। मेरा पति भी ऐसा ही करता था, मोहल्ले के बाकी लोग भी। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास बाद में देने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। अब भी कुछ नहीं है। घर की वो सारी चीज़ें बेच दी थी जिनको बेचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वे भी चली गई। एक दिन एक औरत मेरे घर आई। वह मेरी दोस्त थी। जब से मेरे पति इस दुनिया से गए थे, वह पहली बार आई थी। मुझे उसे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसके हालात भी मेरे जैसे ही थे। उसका पति किसी और लड़की के साथ था, उसका चक्कर चल रहा था। वह खुद भी बड़ी परेशान रहती थी, फिर भी घर के एक टाइम का खाना बनाकर ले आई थी। आकर मेरे पास बैठ गई, मेरे बच्चों को खाना खिलाने लगी। मैंने पूछा, तुम कैसी हो? उसने कहा, मुझे छोड़, तुम्हारे हालत के बारे में सब जानती हूँ, कैसे गुजर रहा है। मैंने कहा, मैं किराने की दुकान पर जाती हूँ, कभी कोई चीज़ ले आती हूँ और कभी नहीं। उसने पूछा, कैसे करती हो? पैसे कहाँ से देती हो? मैंने कहा, नहीं, पैसे नहीं देती, उधार चल रहा है। उसने कहा, वह आदमी बड़ा अजीब है, वह पैसे लेने लोगों के घर पहुँच जाता है। मैंने कहा, जब घर आएगा तब देखा जाएगा, अब और क्या करूँ? 4 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा? उसने कहा, मेहनत मजदूरी करो। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने कहा, तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे सलाह देकर चली गई है, खुद मेहनत मजदूरी करने जाती है, तभी तो उसका पति दूसरी औरतों के पीछे जाता है। लेकिन मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर गुस्सा आया। शायद मुझे घर बैठकर उधार की चीज़ लेकर खाने की आदत हो गई थी। मैंने कहा, जो चल रहा है उसे चलने दो, उधार का क्या है, एक ना एक दिन पैसे चुका दूंगी, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने खुद को भगवान के आसरे पर छोड़ दिया था। वैसे तो हम सबको भगवान का ही आसरा होता है, लेकिन मैंने तो खुद को ऐसे छोड़ दिया था कि बस कुछ न कुछ हो जाएगा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।